हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। एबे देखंतु गोटे नुआ टूरिस्ट बस लगी जोटा कि होची देवभूमि पशुपतिनाथ रु आछंती नेपाल रु। एबे से जो लेडीज माने अछंती तांका सहित कथा हवा। से माने पूरी जाउछन जगन्नाथ दर्शन क पई आउ तांका देवभूमि विषय पशुपतिनाथ विषय किछ पचारियो बुझिबा तांका केंती हम ओडिसा लागुची से विषय भी पचारि किछ बुझिबा चलतो कथा। जी जय जगन्नाथ सबको। जय जगन्नाथ। और आप लोग कहाँ से आए हैं? नेपाल से आए। थोड़ा पास खड़े हो जाइए। नेपाल से काठमांडू। काठमांडू नेपाल से आप? आप अच्छा, आपकी नेपाल में ऐसे कौन सी फेमस जगह है जो तीर्थ स्थली है? कौन सा? पशुपतिनाथ, देवघाट। और यहाँ पे आप आए, आपको उड़ीसा कैसा लगा? उड़ीसा एकदम बहुत अच्छा है। गंदा से बहुत है जी, गंदा बहुत है। गंदा बहुत है। क्या गंदा चीज? बहुत है, फोर महिला जितना भी फोर महिला है। अच्छा, तो आगे हम कोशिश करेंगे थोड़ा और हमारी प्रकृति को साफ करने की, हमारी परिवेश को थोड़ा साफ करने का। ठीक है, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। सब ठीक है। बैतरणी नदी भी अच्छा है। नदी तो अरे बाप रे, तू मुझे वीडियो बनाने नहीं देगा क्या? जा जा जा। कुकुर बहुत अच्छा है यहाँ का खाना। तो हर देखिए, इंसान के साथ ना मतलब वो जानवर को भी थोड़ा सा खाना पीना मिलना चाहिए और लोगों का प्यार भी चाहिए। नहीं मिलेगा तो जानवर अगर पूरा खत्म हो जाएंगे तो हम लोग भी जी नहीं पाएंगे। और कुत्ता नहीं रहे और क्या, कुत्ता और गाय और हर मतलब नहीं होंगे तो फिर वो भी चाहिए ना, सब चीज। भी नहीं है। और आप लोगों को जगन्नाथ कबूतर नहीं है जी? कबूतर भी है। कबूतर तो नहीं देखा। कबूतर अभी धूप आ गया ना, नहीं मिलेंगे आपको। सुबह के टाइम में मिलते हैं, सुबह मिलते हैं। ठीक है कबूतर। और आंटी जी आप बताइए कि आप जगन्नाथ धाम जा रहे हैं घूमने के लिए। जगन्नाथ के बारे में आपको क्या कुछ थोड़ा बहुत अगर पता है तो आप बताइए। जगन्नाथपुरी में हाँ, वहाँ तो समुद्र है, उसमें छाल खेलना है। अच्छा, वो तो एक चीज है। जैसे प्रकृति है वैसे समुन्द्र भी है, नदी भी है, वो चीज अलग है। जैसे जगन्नाथ के बारे में, प्रभु के बारे में आपको क्या पता है, यही पूछ रही हूँ मैं। प्रभु के बारे में तो जैसे आपका पशुपतिनाथ है, महादेव है, वहाँ के ज्यादा तो हमें जानकारी नहीं है। उसी जैसे अच्छा, क्या मेन पॉइंट आंटी जी ने बोला है, क्या बोले आप? 4 धाम में एक धाम है जो कि विशेष खास है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। यहाँ का प्रसाद से खिचड़ी है। खिचड़ी नहीं, महाप्रसाद में चावल मिलेगा आपको। खिचड़ी नहीं, चावल, दाल, चावल, सब्जी यही मिलता है। उसमें से हम खिचड़ी बोलता है। अच्छा, इसका से हम खिचड़ी बोलता है। और आप प्रसाद से वही है। अच्छा, और क्या पता है फिर? तो 2 चीज तो आपको पता है, 4 धाम से एक धाम है। प्रसाद हुई, खिचड़ी है। और आप बताइए। हम आपको भी थोड़ा बहुत बता देंगे। और आपको आप जब जाओगे ना तब आपको भी पता चलेगा, आप खुद देखोगे वहाँ पे। जैसे मैं एक खास चीज बताना चाहूंगी, उड़ीसा के जो 4 धाम में एक है जगन्नाथपुरी। वो ये है कि जैसे हम सब सोचते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग का दर्शन करते हैं, ठीक है, ऐसे तो वो भी हमें याद नहीं होता है कि हम स्वर्ग में पहुंचे या नर्क में पहुंचे। लेकिन हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ धाम एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्थल है वो जहाँ मर्त्य में ही स्वर्ग है। आपको देखने को मिलेगा स्वर्ग द्वार। वहाँ पे जो है वो मर्त्य में ही आपको स्वर्ग देखने को मिलेगा। जिंदा ही हम स्वर्ग देखते हैं, यही हमारा सौभाग्य है। और एक बात बताना चाहूंगी आप लोगों से, और जो है वहाँ पे वैकुंठ है। हम बोलते हैं ना, वैकुंठ में नारायण वास करते हैं। और हमारे उड़ीसा में स्वयं जगन्नाथ जो विश्व के नाथ है, संसार के नाथ है, जगत के नाथ है, वो जगन्नाथ है। तो उनका जो वैकुंठपुर है वो भी यही उड़ीसा में है, मर्त्य में, जहाँ पे कोयली वैकुंठ बोला जाता है, जो कि मंदिर के अंदर आपको मिल जाएगा। श्री मंदिर के अंदर ही है, जो कि वो होता है ना, 12 साल में एक बार भगवान जगन्नाथ का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, 12 साल में एक बार। तो वो जिस स्थल में उनका विसर्जन किया जाता है उसी स्थल को बोलते हैं कोयली वैकुंठ। हाँ, कोयली वैकुंठ एक बार उसको बोलते हैं नव कलेबर मतलब उनका नया जन्म होता है, नया जन्म।
नया जन्म, पुनर्जन्म नहीं बोला जाता है, नया जन्म, क्योंकि उनका शरीर तो बना जाता है लेकिन उनका जो प्राण है, जो पिंड है, वो देखिए सारे मूर्ति को जैसे हम मूर्ति बोलते हैं लेकिन उनको प्रतिमा कहा जाता है। इसलिए प्रतिमा कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर प्राण है, पिंड है, स्वयं भगवान का, श्री कृष्ण का पिंड है, ठीक है, इसलिए उनको प्रतिमा बोला जाता है भगवान को। श्री कृष्ण का पिंड है। हाँ, तो और तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आप वहाँ पर जाओगे आपको गाइड भी मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, और मंदिर के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। और वहाँ पे जो है अरुण स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है, और 22 पहाड़ है, और बड़ा दांडा बोलते हैं, जो जहाँ पे आप जाओगे दर्शन के लिए वो दांडो को बड़ा दांडो बोलते हैं। और श्रद्धा वाली जो होता है कि बड़े दांडे में जो धूल होता है ऐसे, उसको श्रद्धा वाली बोलते हैं। हाँ, और जो है आप कोयली वैकुंठ जाओगे ना, जहाँ पे भगवान का विसर्जन किया जाता है, तो वहाँ से थोड़ा सा दूर ले आना, अपने घर में रखो, बस है। और एक मेन चीज है, प्रसाद में आपको तो वो तो खाने के लिए मिल जाएगा, ज्यादा दिन रहेगा नहीं, लेकिन जो चीज ज्यादा दिन रहता है वो होता है निर्माल्य। निर्माल्य होता है, हाँ, वो एक आपको लाल पुटली में मिल जाएगा, 20 या 40 रुपए का पुटली मिल जाता है, वो आप लेके घर में रखो, जब मन करे वो प्रसाद लो, ठीक है। हाँ। एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय जगन्नाथ। आप लोगों का यात्रा मंगलमय हो, भगवान की कृपा आप पर हमेशा रहे। तो प्रेम और भक्ति से एक बार जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।